नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट की अपडेट जो है पीएम किसान की वेबसाइट पे भी आ चुकी है। यहाँ पे 2 अगस्त को 2025 फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। 2 अगस्त को यहाँ पे पीएम मोदी रिमोट का बटन दबाएंगे और आपके बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपये क्रेडिट होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सभी लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर ये पेमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको भी पता है हर साल रजिस्ट्रेशन होते हैं, हर साल काफ़ी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होते हैं, काफ़ी अपात्र लोगों को अपात्र कर दिया जाता है, ठीक है। सरकार इसके बारे में अपडेट भी लाती रहती है, जो कि इसकी अपडेट आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों के पास भी एसएमएस आया होगा, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहा होगा भैया, तो आपके पास एसएमएस आया होगा, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं है तो आपको पता ही कैसे लगेगा कि यहाँ पे भैया आपके फॉर्म में कुछ इशू है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू टेम्परेरी होल्ड, यहाँ पे ये चीज़ तो आप लोगों को दिख जाती है पीएम किसान की वेबसाइट पे, बट यहाँ पे जो इनएलिजिबल मार्कर है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को नहीं दिखती है। सिंपली इस चीज़ को भी बताऊंगा किस किस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और इसके बारे में सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे 5वें महीने 20 मार्च 2025 को ये सर्कुलर जारी कर दिया गया था। ऑल स्टेट का जारी किया गया था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सर्कुलर दिया गया है दिनांक 20 5 2025, ठीक है। यहाँ पे दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत के प्रशासनिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश भूमिधारक कृषक परिवार का केवल एक सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, ठीक है भैया। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, भूमिधारक कृषक परिवार के हैं जिनके संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि हो, ठीक है। और उसके बाद परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हों, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है, तो उस फैमिली मेम्बर में सिर्फ एक ही पर्सन उसका बेनिफिट ले सकता है। इस तरीके का यहाँ पे रूल जारी किया गया था। इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस डाटा के विश्लेषण किया, जिसमें ऐसे मामले सामने आए जिनमें पति और पत्नी दोनों ही पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदेह मिला, ठीक है। अतः एक ही परिवार के संदिग्ध लाभार्थी की जिलेवार सूची एवं भारत सरकार से प्राप्त नवीन एसओपी संकलन कर लेख है कि इन सभी संदिग्ध लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन नवीन एसओपी को ध्यान में रखते हुए करावें एवं परिवार के दोनों संदिग्ध लाभार्थियों को फैमिली मेंबर ऑलरेडी रिसीविंग बेनिफिट का कारण अंकित कर अपात्र इनएलिजिबल करें। इस योजना का दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सर्कुलर जारी किया गया था, उसके बाद पीएम किसान योजना की वेबसाइट से किसानों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था। तो ऐसे में क्या है, किसानों को बहुत ही बड़ी समस्या है कि भैया उनका लिस्ट से नाम हटा दिया। तो इसके बारे में काफ़ी इंक्वायरी की, तो अपडेट तो यही मिली थी कि अगर जिनका लिस्ट में नाम है उन्हें ही पेमेंट मिलेगा। तो पीएम किसान योजना का रूल भी यही कहता है। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है। और आप लोगों को इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। पीएम किसान की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। सिंपली आप लोगों को इस पर टैप करना है, ठीक। एंड यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है अपना, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, विलेज सिलेक्ट कर लेना है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल फॉर दिखाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट के अंदर नाम चेक कर लेना है, ठीक है। लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि सरकार के रूल के मुताबिक अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको पीएम किसान योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और काफ़ी फॉर्मों में टेम्परेरी होल्ड भी लगा दिया है। टेम्परेरी होल्ड आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एलिजिबल स्टेटस आप लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी किसानों को क्या है, लिस्ट के अंदर नाम है, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने लैंड सीडिंग यस करवा ली, ठीक है। उन्होंने लैंड सीडिंग को यस करवा लिया है, ठीक है। एक सेकेंड, उन्होंने लैंड सीडिंग को यस करवा लिया। जिन किसानों का फॉर्म इनएक्टिव था उन्होंने इनएक्टिव करवा लिया, ठीक है। अब जिन किसानों का फॉर्म सरेंडर था उन्होंने भी सही करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के कमेंट काफ़ी आ रहे हैं आप लोगों की कि मैंने सही करवाया, बट मेरा डाटा जो है पीएफएमएस के ऊपर नहीं उठा है, ठीक है। तो पीएफएमएस पे जब डाटा आएगा तभी आप लोगों का पेमेंट सरकार की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोगों को वेट करने की देर है। अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर कुछ भी करेक्शन किया हो, लैंड सीडिंग इनएक्टिव सरेंडर अप्रूव्ड किया हो, तो आप लोगों को वेट करना होगा नेक्स्ट मंथ का, क्योंकि उस चीज़ों की पेमेंट नेक्स्ट ही मंथ आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी 9.5 या 6 करोड़ किसानों को पेमेंट जारी होना है, सभी को पेमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी किसी का पेमेंट रिजेक्ट भी होगा, किसी का
फेल्ड भी हो सकता है, ठीक है। उन सभी लोगों का नेक्स्ट मंथ में पेमेंट इशू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने अब बता दी आप लोगों को। यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या आती है कि सर इनएलिजिबल का बताया नहीं, तो इनएलिजिबल का किस तरीके से चेक करना होता है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को पीएम किसान की वेबसाइट पे ही आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे ही आएंगे, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। वेबसाइट पे ही आने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ई-केवाईसी का एक ऑप्शन आता है। बस यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना और सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देती है, ई-केवाईसी ऑलरेडी डन दिखाता है, तो यहाँ पे आप लोगों का सही है। अगर फिर आपके फॉर्म में अगर इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाता है, दिस द रिकॉर्ड इज नॉट अलाउड फॉर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू योर ई-केवाईसी यूजिंग बायोमेट्रिक फेशियल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, आपका फॉर्म या तो इनएलिजिबल होगा, ठीक है, आपका फॉर्म इनएलिजिबल होगा या तो फिर इनएक्टिव होगा। तो इस फॉर्म को आप लोगों को सही करवाना होगा। तो बिना सही करवाए आप लोगों की पेमेंट इशू नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को पूरी क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।